हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, और इनसे हम जानेंगे रामपुर की लोकसभा सीट का क्या नज़ारा है और इस टाइम क्या हो सकता है इस सीट पर, क्योंकि इन्होंने अपना समर्थन जो है बसपा प्रत्याशी को दे दिया है। देखिए, असली बात जो है यह है कि मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, लेकिन इस समय वर्तमान में मेरे पास कोई जिम्मेदारी या दायित्व तो नहीं है। रामपुर से जिस व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया गया, मौलाना नदवी साहब को, जो कि ये कहते हैं 25 साल बाद वो रामपुर आए हैं और उससे पहले वो रामपुर के रहने वाले थे। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि मौलाना साहब जब रामपुर में पब्लिक के साथ अत्याचार हुआ, रामपुर के वोटरों को पीटा गया, उनके वोटों को रोका गया, और हमारे उन लोगों ने जिन लोगों ने इस काम को किया था और भारतीय जनता पार्टी के लिए किया था, वो यहाँ पर नदवी साहब उनको लेकर यहाँ पर चल रहे हैं जहाँ पे जनता के अधिकारों को छीना गया था। नदवी साहब उनको लेकर चल रहे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर भी और आजम खान साहब के ऊपर भी झूठे मुकदमे लगवाए थे और सब किया था, ये उनको लेके चल रहे हैं। हमने समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव के लिए हमने यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी थी। ये आज तक हमारे कार्यालय पे भी नहीं आए, और जिस समय ये पर्चा भरने आए थे तो हमारे लोगों ने ये विरोध किया था, क्योंकि हमारे लोगों की कमेटी का ये डिसीजन था कि माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ें, ताकि हम वो सिर्फ पर्चा भरने आए, बाकी तो हम उन्हें यहाँ से बम्पर वोटों से जिता के भेजेंगे। क्योंकि इसलिए अखिलेश जी को चाहा था कि जितना अत्याचार पिछले इलेक्शन में हुआ है, शायद अखिलेश जी के लड़ने से वो अत्याचार हमारी पब्लिक को नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन माननीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन इंतज़ार कराया, तीसरे दिन उन्होंने इन्हें मौलाना साहब को भेज दिया। तो हमारी रामपुर की जो कमेटी थी उसने ये तय किया कि हम इन मौलाना साहब को इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे, और ये बहिष्कार कर दिया। उसके बाद रात को मीटिंग हमारी कमेटी की हुई और सबने ये तय किया आसिम राजा साहब को हम पर्चा भरवाएं और उन्हें इलेक्शन लगाएं। आसिम राजा साहब का पर्चा भरवाया गया, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे उनको चिन्ह न दे करके इन्हीं को चिन्ह दिया गया, और हमारा पर्चा जो था, हमारे रामपुर के व्यक्ति का पर्चा खाली। अब ये हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे कार्यालय आएंगे, हम इनका इलेक्शन जम के लड़ाएंगे। लेकिन हुआ ये कि ये ना तो हमारे कार्यालय आए, ना हमारे किसी विधायक जो वर्तमान नसीर खां साहब हैं या पार्टी के हारे जीते चेयरमैन नगर पालिका सदस्य हैं, कमेटी के और सीनियर आजम खां के लोग जो हैं, उनसे ये नाम मिले, इन्होंने कोई रास्ता कायम नहीं किया। तो हमने ये सोचा कि भाई ये क्या बात है, ये हमारे दुश्मनों पे जा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। अगर ये हमारे यहाँ आते तो उन लोगों पर हम भी खुद लेके जाते, नहीं भाई वोटों की खातिर इनके अभी चलना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जब इनका पर्चा भरवाने आए थे तो हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी रामपुर आए थे और होटल में रुके थे। उन्होंने भी ना हमें कमेटी के किसी व्यक्ति को बुलाया, ना हमें सूचना दी, ना पर्चा भरवा के वो हमारे कार्यालय पे भी आए। तो हमें तकलीफ़ भी हुई और हमें उसी दिन लग गया ये लोग हमसे इलेक्शन नहीं लड़वाना चाहते, आजम खान साहब के आदमियों से इलेक्शन लड़वाना नहीं चाहते, ये अपना काम अलग से करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में जब हमें तकलीफ़ हुई तो ख़ास तौर से मुझे जो हुई, फैज़ल लाला के पास ये गए थे जिसने 11 मुकदमे भैंस चोरी बकरी चोरी के मेरे खिलाफ लगाए थे। तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि क्यों ना अपने शहर के हम जीशान खान साहब को इलेक्शन लड़ाएं, जो हमेशा पब्लिक के दुख दर्द में हमारे साथ रहे हैं। उनके फादर और उनके और लोग भी राजनीति में रहे हैं, हमारे शहर के रहने वाले हैं, तो वो हमारी जनता की हमेशा मदद करते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति को लड़ाएं, मौलाना साहब को, जो हमारे दुश्मनों के साथ लगे हुए हैं, जिन्होंने हमारे शहर की पब्लिक को पिटवाया और बीजेपी को लड़ाया, या हम ऐसे व्यक्ति के साथ भली हमारा दुश्मन हो, वो अगर हमारी मदद को तैयार है
तो हम उसका साथ लें या अपने ऐसे दोस्त का या पार्टी के आदमी का साथ लें जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैंने तुरंत निर्णय लिया, मैं जीशान खां का इलेक्शन लड़ाऊंगा और मैंने घोषणा कर दी। और उस दिन के बाद मैंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी जाना बंद कर दिया। मैं उनका जीशान खां का इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, भले ही वो बहुजन समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं, एक दलितों के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अगर हमने इनका इलेक्शन लड़ा दिया, दलितों ने भी हमारे कहने से साइकिल पे लड़ाए थे पिछले इलेक्शन, तो आज हम उनका लड़ा देंगे तो क्या बुरा काम कर रहे हैं। आप बताइए, अगर हमारे साथ कोई जैसी एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, तो ये जो समाजवादी पार्टी जो जिला रामपुर से कार्यकर्ता थे उनके, या पदाधिकारी थे, या आजम खां जी के जो सपोर्टर थे, उन लोगों ने घोषणा की है बसपा को लड़ाने की, क्या सिर्फ आपने की है? सिर्फ मैंने करी है, लेकिन वो लोग कहीं भी इनके साथ लड़ाने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इनका बाइकाट सा किया हुआ है, वो इनके साथ नहीं दिख रहे हैं आपको। ये भले ही कुछ कहें, ये आज तक उनके साथ न गए, और ये खुद कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों की। इनका ये मानना है ज़रूरत ही नहीं है। तो अजय जी, इस टाइम जो बसपा को आप लड़ा रहे हैं चुनाव, तो आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? देखिए, मैं जो लड़ा रहा हूँ बसपा का, मैं अपने करता हूँ। मैं खुद ही एक जनता में कार्यकर्ता रहा हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। मेरा सारा काम हमेशा दलितों में उत्थान के लिए लगा रहा है। मैं उन लोगों के साथ लेके लड़ा रहा हूँ और लड़ाऊँगा। अपने लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो मेरे साथ करते हैं। बाकी समाजवादी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं रामपुर के मौलाना साहब का विरोध कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए मैं मुरादाबाद भी लड़ा रहा हूँ, रुचि वीरा जी का, वो समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन रामपुर में जो हैं, मैं समाजवादी की वजह से विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इन मौलाना साहब की हरकतों की वजह से विरोध कर रहा हूँ। तो आप पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं किया। मुझसे आज भी सुबह किसी साहब ने पूछा समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, 80 आएंगी। मैंने कहा रामपुर की छोड़ देना, बाकी सब समाजवादी की आएंगी। सिर्फ आपका प्रत्याशी के लिए दुख है, मुझे उन्होंने गलत प्रत्याशी को यहाँ भेजा गया। आजम खां साहब जेल में हैं, उनके जनता को यहाँ पीटा गया, मारा गया, उनके जेल में रहने के बावजूद भी वोटों से अधिकार से वंचित किया गया। और वो उन लोगों ने किया जो बीजेपी को लड़ा रहे थे, आज उन्हीं को लेके ये साथ घूम रहे हैं और हमारे पास लड़वाने नहीं आ रहे हैं। तो आप बताइए हमारे पास और क्या रास्ता है? हम इन्हें आजम खां साहब का विरोधी समझें या इन्हें सपोर्टर समझें? और हम आजम खां साहब का विरोधी एक हैं, तो मैं तो नहीं लड़ाऊंगा और कोई लड़ाई लड़ाए, मैं इस बात को कहूँगा। आपकी खुद की सोच है या आजम खां साहब ने आपको संकेत दिया? आजम खां साहब तो जेल में है, आजम खां साहब से तो मेरी बात भी नहीं हुई है। जब मैं ये देख रहा हूँ, मैं खुद अकल रखता हूँ, मेरी आंखें हैं, मेरा दिमाग है, मैं शहर में रहता हूँ, लोगों से मोहब्बत, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। लोग जो आजम खां साहब से मोहब्बत करते हैं वो जेल में हैं, तो उन लोगों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको धोखे से बचाना मेरा फर्ज है। और वो जो मैं अपना काम है वो बखूबी निभाना चाहता हूँ। आप रामपुर में रहते हैं, लगातार रामपुर में रहते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, तो आप बसपा को भी लड़ा रहा है, समाजवादी का प्रत्याशी भी वहाँ से लड़ रहा है। मैं रामपुर में ही नहीं रहता हूँ। आपको ये है, आप बताइए मैं आपके स्टेशनी में कितनी बार आया हूँ और हमेशा आता रहता हूँ। मैं शाहबाद के अलावा मैं बिलासपुर नहीं, मेरा कहने का मकसद कुछ और। मैं कह रहा हूँ आप जो रामपुर भी रहते हैं, सब जगह जाते हैं, तो आप बसपा प्रत्याशी को लड़ाने का आपने फैसला किया है, तो ऐसा क्या सोचा आपने बसपा प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला? ये सोचा है कि हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है और मौलाना को हराना है। हमारे पास रास्ता बना हुआ है, हमारे साथ सभी लोगों के वोट हैं, दलित भाइयों चाहे वो हो, वो सब जानते हैं। हम बिल्कुल ये आपको यकीन दिलाते हैं, अपनी मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं। हर कीमत पे हम इस सीट को, मौलाना को हरा के, और बीजेपी को तो जीतने ही नहीं देंगे, और हम इनको अपने जीशान खां को जिता के लेके आएंगे। हमारा आपने पूरा मन बना लिया, आप बदला कोई मन नहीं, हमने दिन रात एक कर दिया है। इसलिए हम जगह जगह मिल रहे हैं लोगों को और समझा रहे हैं। लोग हमारी बात को समझ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये कोई चाल है बीजेपी से मिली हुई, जो ये मौलाना साहब बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। इसलिए लोग हमारी बात को मान रहे हैं। जब हमसे डिस्कस करते हैं, हम पूरी बात बताते हैं, और जब बता देते हैं कि इससे अच्छी बीजेपी को हराने वाली ये पार्टी है और ये जीतेगी, तो आदमी
तुरंत कहता हाँ सही बात है, इतना वोट दिए, इतना वोट दिए, और ये बहुत अच्छी तरह जीतेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी।